प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि हेर्ने चाहिँ समय अब आइसकेको छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? के तपाईँ साँच्चै रेडी हुनुहुन्छ? लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, म आज त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँहरूसँग केही कुरा गर्न रुचाउँदैछु। व्यक्ति, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, म एउटा यस्तो व्यक्तिको बारेमा तपाईँहरूसँग केही छोटो परिचय चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो, आफ्नो अध्ययनहरू उच्च शिक्षाहरू सम्पूर्ण एउटा मध्यम परिवारमा गर्नुभयो। जसरी एउटा मध्यम परिवारको नियम हुन्छ कि पढाइ गर्ने जब इज टु फाइन्ड अ जब, जागिर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै त्यो व्यक्तिले के गर्नुभयो भनेपछि विभिन्न संस्थाहरूमा जागिर खानुभयो। आफ्नो जागिरको करियरमा लेडिज एन्ड जेन्टलमेन विश्वस्तरीय कम्पनीहरूमा उच्चतम पद ओहदाहरू पाउँदै आफ्नो दममा त्यो कम्पनीहरूलाई विश्व स्तरमा पुर्याउन चाहिँ सफल रहनुभयो। आफ्नो लामो जागिरको करियरमा उहाँ अधिकतम सफल व्यक्तिको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापना गराउन सफल रहनुभयो। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तर उहाँको मनमा जहिले पनि एउटा कुराले बिरोलिरह्यो कि आफ्नो जीवनलाई सार्थक कहिले बनाउन सकिन्छ जब आफूद्वारा अरू कोही व्यक्तिको जीवनहरू पनि सफल बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र एउटा व्यक्तिको जीवन सफल रहन्छ भन्ने कुराको सोच जहिले पनि उहाँलाई के राख्यो भने चाहिँ बिरोलिराख्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने म मात्र सफल भएर मेरो जीवन चाहिँ सार्थक हुन सक्छ नामक एउटा संस्थाको सुरुवात गर्नुभयो। एउटा सानो कम्पनीको सुरुवात उहाँले गर्नुभयो एउटा सोचको साथमा, तर त्यो कम्पनीको न्यू यति बलियो बनाउनुभयो, यति ठुलो सोच उहाँले बनाउनुभयो, एउटा सपना लिनुभयो कि म यो कम्पनीको माध्यमबाट लाखौं लाख व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ रूपान्तरण गर्नेछु। त्यो व्यक्ति जसले एउटा जिदमा रहेर, माइ डियर फ्रेन्ड्स, नियमित र लामो मेहनतको साथमा धेरै व्यक्तिको जीवनलाई छुन सफल रहनु र भारतमा मात्र सीमित नरहेर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन विश्व बजारमा उहाँले आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल रहनु। उहाँको सम्मान राष्ट्रिय लेभलमा मात्र नरहेर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन विश्व स्तरीय सम्मानहरूबाट उहाँ सुजतित हुन सक्नुभयो र रेसिपिएन्ट्स अफ इकोनोमिक्स टाइम्स एसिया मोस्ट प्रोमिसिङ बिजनेस लिडरको रूपमा बेस्ट सिइओ अफ एवार्ड सिइओ अफ एसियाको रूपमा आफूलाई स्थापना गर्न सफल रहनुभयो। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, एउटा व्यक्ति जसको ट्यागलाइन जसको एउटा जिद कि सोचने की हिम्मत तो करो, ट्यागलाइनले हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई, साधारण व्यक्तिहरूलाई जीवन जिउने अरू पनि माध्यम छ भन्ने कुरा सोच्नमा हौसला प्रदान गर्ने त्यो व्यक्तिमा आज तपाईँहरूको माझमा परिचय गराउन चाहन्छु। म गर्व फिल गरिरहेको छु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्न पाउँदाखेरि, उहाँ व्यक्तिको नाम आफ्नो मुखबाट लिन पाउँदाखेरि मेरो जीवन सफल रहेको म आज अनुभूति गरिरहेको छु। म आशा गर्छु त्यो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको होला। सोचने की हिम्मत तो करो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में कुछ भी हासिल हो सकता है। यो सोचले माय डियर फ्रेंड्स आज करोडौं व्यक्तिहरूको जीवनलाई छोएको छ। एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा जीवनमा आशा दिलाउन सक्नु भएको छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई म अवश्य तपाईहरुको अगाडि म एकैछिनमा परिचय गराउने छु र त्यो महान व्यक्तिलाई म तपाईहरुको माझमा नित्याउनु भन्दा अगाडि म उहाँलाई सम्मान गर्दिनको लागि हामीहरुको माझमा dynamic personality प्रस्तुत हुनुहुन्छ। He is none other than our MD of Healthy Living, dynamic personality, our leader, Mr. Tempa Singh. जोरदार ताली को कमी होने ladies and gentlemen. जोरदार तालीले सम्मान गराउन चाहन्छु, वेलकम गर्न चाहन्छु मिस्टर टेम्पा शेर्पा।
सँगसँगै माय डियर फ्रेन्ड्स त्यो समय आइसकेको छ होली अब त्यो समय आइसकेको छ त्यो पर्सनालिटीलाई बोलाउनको लागि ही इज नन अदर देन माय डियर फ्रेन्ड्स सुपर हिरो आवर लेजेन्ड मिस्टर गौतम Please welcome जोरदार ताली निरंतर बजिराख्नु पर्यो होली जोरदार ताली Thank you very much जोरदार ताली continue बजिराख्नु friends Yes on the stage Welcome on the stage our hero our legend र यो सँगै हामी टेम्पा सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ गौतम भाली सरलाई सम्मान प्रदान गरिदिनको लागि र म्यानेजमेन्ट टिमलाई सम्मान दिनको लागि पुष्पहरू व्यवस्था गरिदिनु होला तालीको कमी हुनु भएन माय डियर फ्रेन्ड्स यस जोरदार ताली यस कन्टिन्यू तालीको साथमा हाम्रो सम्मान गराइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु जोरदार ताली र सँगै हाम्रो युसिडी एन्ड एबभ लिडर साथीहरूले हामीलाई साह्रै विशेष अनुरोध गर्नुभयो कि हामीले पनि उहाँलाई सम्मान स्टेजमा आएर गर्न पर्नुपर्ने हुन्छ र सर परमिशन में हम यूनिवर्सिटी अवार्ड को यहाँ बुलाना चाहते हैं सर की अनुमति में सर ऑल यूनिवर्सिटी एंड अवार्ड प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज वहाँलाई सम्मान गरिदिनको लागि ऑल यूनिवर्सिटी एंड अवार्ड ताली कन्टिन्यू बजिराख्नु पर्यो माय डियर फ्रेन्ड्स तालीमा कन्जुसी हुनु भएन माय डियर फ्रेन्ड्स आर यु एक्साइटेड Are you excited? I am excited. Please all using the above stage by the Nola. Tali में कंजूसी न रखने वाला my dear friends. जोरदार ताली continue ताली yes. ताली कंटिन्यू बजाई राख्नु होला माय डियर फ्रेन्ड्स यो समयलाई यादगार राख्नु पर्नेछ माय डियर फ्रेन्ड्स जोरदार ताली प्लिज सम्पूर्ण युनिभर्सिटी साथीहरूलाई आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज अल द युनिभर्सिटी एन्ड एबभ लिडर्सहरू प्लिज आफ्नो स्थानमा स्थान ग्रहण गरिदिनु होला अल युनिभर्सिटी एन्ड एबभ साथीहरू प्लिज आफ्नो स्थानमा स्थान ग्रहण गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you for your presence. University साथीहरूलाई प्लिज धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृपया आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु होला युनिभर्सिटी एन्ड एबभ साथीहरू
प्रेसिडेन्ट एवं साथीहरू प्लिज आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। र सँगै र अब यो स्टेज जुन कुराको लागि प्रतीक्षामा थियौँ, म अब यो स्टेज हामी गौतम सालेलाई दिन चाहन्छौँ। कृपया गरेर खुला दिमागले आज केही कुराहरू बुझिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Good morning, everybody. Good morning. I'm sorry, मुझे नेपाली नहीं आती, पर आपको हिंदी तो आती है? Yes. Thank you so much. मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं मिस्टर टेम्पा शेरपा को एक ही बात कह रहा था। मैंने कहा मुझे जो नेपाल है एज अ कंट्री बहुत ज्यादा पसंद है। एंड थैंक यू सो मच आज इतने वार्म वेलकम के लिए। पर मेरा हमेशा आई एम अ वेरी शाय मैन, और ऐसा वेलकम मुझे पसंद नहीं होता, बिकॉज हमारे बिजनेस में हम हमेशा कहते हैं कि आपको कोई सुपर हीरो नहीं बनना, आपको रोल मॉडल बनना है। सो थैंक यू सो मच इस वार्म वेलकम के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे वापस नेपाल में आके। इनफैक्ट ये जो मेरा ट्रिप है, इट इज आफ्टर 8 लॉन्ग इयर्स, यानी कि 8 साल के बाद मैं फिर नेपाल आया हूँ। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, इतने सारे लोगों को देखते हुए। मुझे याद है कि जब हमने पहले नेपाल शुरू किया था तो मैं वो पर्सन था जो यहाँ पे आके 15-20 दिन काठमांडू में रहता था। मुझे याद है कि होटल याक एंड येटी में मैं रुका करता था और मैंने खुद बैठ के एक दिन में कम से कम 100 लोगों को मार्केटिंग प्लान खुद दिखाया करता था। एंड उसी से हमने नेपाल को फिर बिल्ड किया था। अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू गो बैक, बट जो इस बारी अब नेपाल के अंदर जो लॉ आ चुका है, विच इज वेरी गुड, ताकि आप सब लोगों का जो कैरियर है इसमें सेफ हो सके। मिस्टर मुकेश जी ने, जो हमारे जो एमसी भी थे, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया। नेपाली में बोल रहे थे और नेपाली मुझे कुछ समझ आती है, राइट? सो काफी मैं समझ सका। बट मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप सबको नंबर 1 बहुत मुबारक देना चाहूंगा फॉर सच अ वंडरफुल एनिवर्सरी, जो आज हम 2 साल हेल्दी लिविंग के यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और एक चीज गारंटी, अगर ऊपर वाला चाहा तो जब हमारी हेल्दी लिविंग की नेपाल में 20th एनिवर्सरी भी होगी, तब भी मैं आपके साथ हूंगा। मेरा ख्याल से आपको हमारा इंडिया की हिस्ट्री तो पता ही है कि हमें इंडिया में 18 साल से ऊपर हो गए, और इंडिया में आज के दिन पे हम नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और वर्ल्ड के अंदर हम 38 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज के दिन पे हम इंडिया में हैं, हम नेपाल में हैं, हम बांग्लादेश में हैं, हम यूएई में हैं, हम बहरीन में हैं, हम सऊदी अरेबिया में हैं, हम घाना में हैं, हम फिलीपींस में हैं, और बहुत जल्दी हम थाईलैंड शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि हम अपना जो वेस्टीज का बिजनेस है, आप लोगों का जो बिजनेस है, उसको पूरी दुनिया भर में अगले आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम 50 देशों में उसको हम करेंगे। जैसे हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने कहा था कि जो मेरी टैग लाइन है, जो मेरी फेवरेट लाइन है, और मेरी फेवरेट लाइन ये है कि सोचने की हिम्मत। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? Yes! मेरा एक स्टाइल है। थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। लेकिन मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इनफैक्ट मैं
मिस्टर कुंडू से भी बात की थी और आज मैं मिस्टर टेम्पा शेरपा से भी बात कर रहा था। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी के महीने में आई एम कमिंग बैक ओवर हियर अगेन और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का दिन मेरी प्राइमरी एक प्रेजेंटेशन रहेगी। उस प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। मैं क्यों कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, क्योंकि ये और किसी की बात नहीं है, ये बात मेरी खुद की है। जैसे हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनीज कह रहे थे, यस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कस्टमर सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं एंड आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। तो आई मस्ट हैव बीन उस टाइम पे मुश्किल से 5 या 6 साल का होऊंगा। तो जब मेरी मदर ने पूछा कि बड़े होके क्या करोगे तो मैंने उनको कहा बिजनेस। मेरी जो मदर थी, मेरी जो माँ थी, वो बिल्कुल सरप्राइज होगी, क्योंकि हम लोग सारे के सारे सर्विस क्लास फैमिली से थे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि सर्विस, जो तुम बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। बिजनेस करना किसके खून में होता है? बिजनेस करना होता है मारवाड़ी के खून में, बिजनेस करना होता है बनिया के खून में। यानी कि जो कम्युनिटीज जो बिजनेस करती हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे खून में बिजनेस करना नहीं है। तुम्हारे पापा भी नौकरी करते हैं, तुम्हारे दादा ने भी नौकरी की, तुम्हारे परदादा ने भी नौकरी की, इसलिए तुम भी नौकरी करना। ऐसा आपके साथ नहीं होता है? yes! मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो लोग हमें प्यार करते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, राइट? कि जो मां है वो अपने बच्चे को कहेगी तू अपना ख्याल रखा कर, राइट? इतनी मेहनत मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा, राइट? वाइफ अपने हस्बैंड को कहेगी कि देखो तुम अपना ख्याल रखो, तुम जितना भी कमाओगे उसके अंदर हम गुजारा कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं, जो हमारे डियर एंड नियर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं छोटा था तो जब मेरी माँ ने पूछा, मैंने कहा बिजनेस। उसके कुछ साल के बाद जब मैं लगभग 10 साल का था, जब मेरे चाचा का बेटा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे, कोई कहता था मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता था मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई लॉयर बनना चाहता था। मेरी मदर ने फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो मैंने तब भी वही आंसर दिया कि बिजनेस करूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज छोटी सी उम्र के अंदर मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि नौकरी के अंदर आप कभी इतनी वेल्थ नहीं कमा सकते कि आपको जो चाहिए अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सको। क्योंकि जब भी मुझे याद है कि जब भी मुझे कोई खिलौना चाहिए होता था, कभी मुझे कुछ चीज चाहिए होती थी, तो मेरे माँ बाप एक बात कहते थे, जब तनख्वाह आएगी, जब सैलरी आएगी तब लेके देंगे। यानी कि नौकरी वालों की जिंदगी क्या चलती है, हर पहली में तारीख से लेके अगली पहली तारीख तक वेट रहता है, राइट? और वो वेट मैं करना नहीं चाहता था। कुछ साल और बीते, जब सेकंड टाइम मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि क्या करोगे, मैंने कहा बिजनेस। तो मेरी माँ ने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा देख, तेरे पापा नौकरी करते हैं, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, तेरी पढ़ाई में खर्चा होगा, जब पापा रिटायर होंगे ग्रेच्युटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, हम छोटा सा घर बनाएंगे और जो पेंशन आएगी उसके करके हम अपनी लाइफ को बिताएंगे। तेरे को बिजनेस करने के लिए हम पैसा नहीं दे सकते। यानी कि दैट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट उस पर्सन पे जो चाहता था अपनी जिंदगी को बनाना, बड़ा बिजनेस करना चाहता था। दैट वाज अ सेकंड अटेम्प्ट बाय माय मदर, ताकि ये अपना थॉट प्रोसेस सोच के छोड़ के नौकरी करे, बिजनेस में ना जाए। बात आई गई हो गई, जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने फिर कहा कि ये 10th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसके बाद तुमने क्या सोचा है? इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर बनोगे, सिविल सर्विसेज में जाओगे, क्या करोगे?
तो मैंने 10th में भी अपनी मदर को वही जवाब दिया, मम्मी मैं तो बिजनेस करूंगा। आप मानोगे नहीं कि मेरी मदर इतनी परेशान हो गई। आई डोंट नो नेपाल में वो होता है कि नहीं, हमारे इंडिया में होता है एक जन्म कुंडली। यस Yes. मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके बड़े से बड़े जोशी को दिखाई, बड़े से बड़े पंडित को दिखाई, और आप मानोगे नहीं हर एक ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे मेरी 26 कंपनीज हैं। एंड मेरे जो बिजनेस ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था आज से 18 साल पहले, उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा। मैं यही चीज आप लोगों को कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। मैं आपको सच बात बताऊं, कभी मैं कोई अंगूठी नहीं डालता, मैं अपना हाथ पंडित को नहीं दिखाता, क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूं कि अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत नहीं लिखी तो आप नीचे से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। मैं एक और चीज कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या अपनी लाइफ बदलना चाहते हो? Yes. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी से शुरुआत हुई थी वेस्टीज की। वेस्टीज से पहले आई वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज के अंदर मैं काम करता था। वेस्टीज शुरू करने से पहले एक कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वेस्टीज शुरू करने से पहले भी मैं कम से कम उस टाइम पे 2002 में 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज चलाया करता था। यानी कि आई वाज अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन, राइट? बट क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं 1996 से जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर शुरू हुई, जब किसी को इसके ऊपर फेथ नहीं था कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा, लोग कमाएंगे कि नहीं, मैं वो एक पर्सन था जिसने लगभग 3 साल पूरा इंडिया में लोगों के घर में जा के लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किए, उनकी टीम्स बनाई, उनकी टीम्स को एजुकेट किया, ट्रेन किया, कोच किया, मेंटर किया, और लोगों को सफलता के ऊपर ले गए। पर मैं जिन कंपनीज में काम करता था, संभव उनकी सोच कुछ अलग थी, और जो मेरा एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर था, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज जानी कि इस दुनिया पे सबसे अगर कोई नेक काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया के अंदर भी कंपनीज आती थी, कंपनीज चली जाती थी। लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग चोर बाजारी का बिजनेस है। आप मानोगे नहीं, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो मुझे लोगों ने आके कहा कि कंपनी का नाम रखा है वेस्टेज, यानी कि कूड़ा करकट। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, जैसे आपके ऊपर उड़ाते होंगे जब आप कहते होंगे कि आपकी भी लग्जरी कार आएगी, आपका लाखों रुपए का चेक होगा, आपके ऊपर लोग हंसते होंगे, मेरे ऊपर भी हंसे। लोगों ने मेरे से आके कहा कि मिस्टर बाली, कंपनी आपकी 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी, और लोगों ने ये भी आके पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे, राइट? यानी कि जब भी कुछ अलग करना चाहो, ऑपोजिशन तो मिलेगी। बट अगर आपको अपने ऊपर फेथ है और आपको वेस्टीज और हेल्दी लिविंग के ऊपर फेथ है, क्या फेथ है? Ladies and gentlemen, that is the faith which will take you to the kind of a success जो आपको चाहिए। बट शुरुआत में मुझसे एक आदमी ने आके पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? तो मैंने उनको कहा कि उस टाइम की मेरे को बात याद है, 2004 की। तो मैंने कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो, और वो नाम हो वेस्टीज।
रिलायंस मार्केट मैंने कहा 5 साल, मैंने 5 दिन नहीं कहा, 5 महीने नहीं कहा, क्योंकि कुछ भी करने में टाइम जरूर लगता है। जब आप हेल्दी लिविंग के साथ, वेस्टीज के साथ यहां पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी सफल होने में टाइम लगेगा। हम आपको एक बात क्लियर बताना चाहते हैं कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखाते, हम आपको रास्ता दिखाते हैं जिसके ऊपर इतने लोग सफल हो गए, जिसके ऊपर काम करके आप भी सफल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप काम करें। इट्स अ फैक्ट। मैंने यही कहा कि आज के 5 साल के बाद जब कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो लोग कहें वेस्टीज। जब लोग पूछे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होता है, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसी होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए तो पूरे लोगों के जुबान पे एक ही नाम हो, यानी कि वेस्टीज के लीडर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज इसी स्टेज से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरा नेपाल के लिए विजन है कि आज के 2 साल के बाद जब पूरे नेपाल में पूछे कि सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी है तो लोगों के नाम जुबान पे एक नाम हो और वो बोले हेल्दी लिविंग। We are over here to create history. अभी हमने इंडिया में एक प्रोग्राम किया, हमारे 2000 जो टॉप ऑनर्स हैं कंट्री वाइड, उनके साथ प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम का हमारा जो नाम था वो था व्हाट इज योर पर्पस। वो 2000 वो लोग थे जो हर कोई आदमी कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है और 1 करोड़ कमाने वाले पर मंथ वाले भी लोग उसमें थे। All 2000 of them are car owners, जिनमें से 250 से ज्यादा के पास लग्जरी कार्स हैं। जो हमारा वो प्रोग्राम था उसका नाम था व्हाट इज योर पर्पस। यानी कि हमारा जो पर्पस है वेस्टीज का, हमारा पर्पस है कि हम लोगों की मदद करें ताकि लोग अपनी लाइफ को जी सके आर्थिक आजादी के साथ। इकोनॉमिक फ्रीडम इज समथिंग व्हाट वी गिव। नेपाल के बारे में तो मुझे कहानियां नहीं पता, हमारे सफल लोगों की डेफिनेटली देयर बी सो मेनी स्टोरीज जो यहां पे होंगी। बट बाकी अगर हम जगहों की बात करें, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज बांग्लादेश और बाकी जगहों पे ऐसी स्टोरीज हैं कि उन लोगों की जिनकी लाइफ में कुछ नहीं था एंड वो आत्महत्या करना चाहते थे। आत्महत्या करना नहीं चाहते थे, ऐसे भी लोग जिन्होंने 3 बारी आत्महत्या को अटेम्प्ट किया पर बच गए। उनको ये लगता था कि हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं, हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, लोग हमें सम्मान नहीं देते। वो वेस्टीज में आए और आज के दिन पे उनके पास करोड़ों रुपए का घर है, मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी चलाते हैं, 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। मैं आपको सच बात बताऊंगा, इस पे आपको हंसी भी आएगी। हमारे एक दिल्ली के पास एक लीडर है, हम जब भी हमारा फॉरेन ट्रिप जाता है तो फॉरेन ट्रिप पे हमारा एक रात को एक गाला डिनर होता है, वेयर इट इज पॉम्प एंड शो, बहुत ज्यादा हम एंजॉय आपस में करते हैं। वो जो हमारा लीडर है जब भी फॉरेन ट्रिप पे जाता था, गाला डिनर में जब 2 ड्रिंक लगा लेता था, राइट, कुछ देर डांस कर लेता था तो भाग के कहीं से आता था, मैं जहां पे भी खड़ा होता था मेरे को यहां पे एक किस करके भाग जाता था, राइट। तो ऐसा तो चलता रहा। लास्ट 2020 में जब हमारा फुकेट में ट्रिप गया तो हमारे साथ जो कंपनी के लोग गए थे, मैंने उनको कहा देखो ऐसा है, उस आदमी के ऊपर ध्यान रखो, आज पूरी शाम को उसको मेरे पास मत आने देना क्योंकि वो इमीडिएटली आके किस करके भाग जाता है। पर उसकी आदत से मजबूर, वो जैसे उसने 2 ड्रिंक पी, डांस किया, वो थोड़ी देर के बाद भाग के जैसे मेरे पास आया तो मैंने पकड़ लिया। मैंने उसको कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुम तो वैसे तो बहुत अच्छे आदमी हो, बड़े पोलाइट हो, बड़े स्ट्रिक्ट हो, पर ये गाला डिनर में 2 ड्रिंक पीने के बाद कौन सा भूत आ जाता है तुम्हारे में? तो ही स्टॉप्ड, ही सेड सर आपको एक बात नहीं पता कि मेरी 3 बेटियां हैं। He said मैं इलेक्ट्रिशियन था
और महीने में 2,500 रुपया मेरे लिए कमाना मुश्किल था। इसे मैंने 3 बारी आत्महत्या अटेम्प्ट किया। कहता जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था कि मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। He said that Vestige came to me और आज के दिन पे लगभग 8 लाख रुपया पाता हूं, मर्सिडीज बेंज चलाता हूं और 2 करोड़ का अपने लिए घर ले चुका हूं। He said आज के दिन पे मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई बल्कि मेरी आने वाली जनरेशंस की लाइफ चेंज हो चुकी। So ladies and gentlemen, that is what Vestige is. We are totally committed इस बिजनेस के लिए और हमारी कमिटमेंट नेपाल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेपाल के बहुत लोग नेपाल से फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं अपने लिए आमदनी कमाने। मेरा आपसे प्रॉमिस है आज के 5 साल के बाद जब हमारे इतने टेस्टिमनीज हो जाएंगी, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग वेस्टीज और हेल्दी लिविंग के बिजनेस के साथ नेपाल में ही बिजनेस करेंगे और साथ में सिर्फ नेपाल में नहीं करेंगे बल्कि 50 और देशों में अपना नेटवर्क जो बनाएंगे उसकी आमदनी उनको घर में बैठे हुए नेपाल में मिलेगी। So I would like to take you to my presentation over here, जो हमारी सेकेंड हेल्दी लिविंग की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेशंस करते हुए। हेल्दी लिविंग जैसे आप जानते हैं हम सब ने टेक्निकल कोलैबोरेशन की है वेस्टीज मार्केटिंग के साथ, ताकि हम आप लोगों को बेटर सपोर्ट दे सकें, बेटर सर्विसेज दे सकें, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दे सकें, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे सकें और ऐसा मार्केटिंग प्लान जो पूरी तरह से सफल है उसको आपको दे सकें। और वेस्टीज की अगर मैं जर्नी से बात करूं, क्योंकि हेल्दी लिविंग के साथ जो हमारा टेक्निकल टाई अप है, अगर हम बात करें तो वेस्टीज की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमने 2004 के अंदर वेस्टीज की शुरुआत की। 2006 के अंदर हमने ISO 9001:2000 सर्टिफिकेशन ली, क्योंकि मेरा एक और कहना है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप भी जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप रातों रात अमीर नहीं बनेंगे, आपको इसके अंदर बिजनेस को सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न, और जितनी आपकी तैयारी होगी उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। 2008 के अंदर हमने एग्री कैटेगरी लॉन्च की, 2009 के अंदर हमने पर्सनल केयर कैटेगरी अश्योर्ड लॉन्च की, 2010 के अंदर हमें अवार्ड मिला सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर। 2011 के अंदर हमने क्रॉस किया माइलस्टोन ऑफ 100 करोड़ टर्नओवर इन अ सिंगल ईयर। 2012 की अगर बात करें तो मुझे वर्ल्ड का बेस्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला इन डायरेक्ट सेलिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि 2012 के अंदर हमारी जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट थी, जो एवरेज रेट पे वेस्टीज ग्रोथ कर रही थी, दैट वाज 135%। यानी कि हर साल हम अपने टर्नओवर को मोर देन डबल कर रहे थे। दैट इज व्हाट वी डिड। इन 2014 के अंदर हमें मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड्स एंड लीडर्स ऑफ एशिया का अवार्ड मिला। कि अगर आप देखें इतने कम टाइम के अंदर हमने वो कुछ करके दिखाया जो कम से कम 40 साल पुरानी कंपनियां भी नहीं कर सकती थी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एक बेस्ट मैनेजमेंट दी, वो मैनेजमेंट जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काम करती है। हमारी जो कोर वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, हमारी एक कोर वैल्यू है कि कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी कि कंपनी अपने फायदे से पहले अपने लोगों के फायदे को सोचती है। दैट मींस वी आर अ कंपनी व्हिच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। टेकिंग यू फर्दर हेड, 2015 के अंदर हमने 1500 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। 2016 के अंदर हमने लॉन्च किया अपने कलर कॉस्मेटिक्स
जिसके अंदर एक इटालियन कंपनी के साथ हमने जॉइंट वेंचर करके, अंक्रोटी कॉस्मेटिक्स के साथ जॉइंट वेंचर करके आपको ये कलर कॉस्मेटिक्स दिए विच आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 2017 के अंदर हमने 1000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया, 2015 के अंदर 500 करोड़ का क्रॉस किया था, 2017 के अंदर 1000 करोड़ का क्रॉस किया, and we got the best company of the year award by International Brand Consulting Corporation of USA। Ladies and gentlemen, 2018 के अंदर 1850 और वर्ल्ड में हमारी 63rd रैंक आई। 2019 के अंदर we got Great Places to Work For अवार्ड और हमने बांग्लादेश पे भी शुरुआत की। 2020 के अंदर we started सऊदी अरेबिया। 2021 हम दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से 36th लार्जेस्ट कंपनी है। तो आप जिस कंपनी के साथ हैं वो ये कंपनी नहीं है कि आज रहेगी और कल नहीं रहेगी। वेस्टीज एंड हेल्दी लिविंग इज ओवर हियर टू स्टे। इसीलिए आप जो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपका बिजनेस इज एब्सोल्युटली स्टेबल एंड ये आपको देगा रेजिडुअल इनकम। जैसी बाकी देशों में होता है, हमारे कई ऐसे लीडर्स हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, किसी कारण एक्सीडेंट या बीमारी के करके अगर आज उस दुनिया में नहीं है, उनकी फैमिली को आज भी लाखों रुपए की इनकम जाती है पर मंथ। जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जो आज आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं सिर्फ अपनी लाइफ को बदलने के लिए बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, जो बिजनेस आपने बिल्ड किया है उसकी इनकम आपकी फैमिली को भी मिलती रहेगी, जनरेशन से लेके जनरेशन तक। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी एंड एश्योरिटी व्हाट वी ऑफर्ड। 2022 यानी कि जब इस साल की शुरुआत में कोविड खत्म हुआ, वेस्टीज ने खाना भी खोला एंड फिलीपींस खोला। So ladies and gentlemen, this has been our impeccable track record, जो इन 18 सालों के अंदर हमने हिस्ट्री क्रिएट की है। मुझे आपको कोई प्रॉमिस या वायदा नहीं करना, मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री दिखा रहा हूं जिसके करके आपको एक चीज का अश्योरेंस है कि आप लोग जो हैं वो एक सही कंपनी के साथ हैं, जो कंपनी आपका फ्यूचर और आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देगी। टेकिंग यू फर्दर अहेड, जैसे हमने कहा कि वी आर रैंक 38 लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, तब हमारा टर्नओवर 269 मिलियन यूएस डॉलर्स था, राइट। टेकिंग यू फर्दर अहेड, दीज आर द सर्टेन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो हमें मिले हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, ये अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक फेल हो कि आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट वो है जिसको इस बिजनेस के बारे में टोटल नॉलेज है और वो कभी गलती से भी गलती नहीं करेगी जिससे आपके कैरियर को कभी कोई प्रॉब्लम। राइट, टू टेक यू फर्दर अहेड, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट है, वी आर देयर इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, फिलीपींस, घाना एंड सऊदी अरेबिया। आज के दिन पे हमारे पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा ग्लोबल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है और 600 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉइज हैं ग्लोबली, यानी कि सच अ बिग फोर्स ताकि आप लोगों को हम बेटर सर्विसेज दे सकें। टेकिंग यू फर्दर है, एक विजनरी मैनेजमेंट जिनको हर एक को कम से कम 26 साल का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज को चलाने का। विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों को बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट प्रोडक्ट्स और हर एक चीज आपको बेस्ट मिलेगी ताकि हम आपको सर्विस कर सकें, राइट। अगर हम चल के बात करते हैं, हमें अभी 2 साल हुए हैं हेल्दी लिविंग को नेपाल के अंदर। मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा हेल्दी लिविंग की जो ग्रोथ स्टोरी। यहाँ पे 2 साल के अंदर ही गॉट लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन। जैसे आप देख सकते हैं कि आज इस हॉल के अंदर पीपल आर जैम पैक्ड ओवर हियर।
राइट? मुझे पता चला नेपाल के अंदर इलेक्शन भी अनाउंस हो गया, और इलेक्शन के अंदर जाने के लिए पैसे मिलते हैं। आई डोंट नो। लोग ये सोच रहे थे कि अगर 3,500 लोग आ रहे हैं, शायद हेल्दी लिविंग ने भी पैसा दिया तब लोग आए। नो, आई नो दैट। यही आप लोगों का ट्रस्ट है, यही आप लोगों का फेथ है कि इतने लोग इस टाइम पे यहां पे बैठे हैं, क्योंकि 2 साल के अंदर हमने एक क्रेडिबिलिटी और अपनी ऑनेस्टी के साथ ये सब बिल्ड किया है। हम बात करें हेल्दी लिविंग के साथ जो हमारी टेक्निकल कोलैबोरेशन है, उसके अंदर हम सुपीरियर क्वालिटी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। हम आप लोगों को देते हैं एक अपॉर्चुनिटी ताकि अपनी लाइफ को आप जी सके अपनी ओन टर्म्स के ऊपर। हमारे कंपनी का जो विजन है, हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। इसी के साथ साथ इस कोलैबोरेशन के करके वी हैव बिल्ड ट्रस्ट एंड एक विनिंग ब्रांड लॉयल्टी ऑफ हमारे कंज्यूमर्स के साथ, और हम सपोर्ट कर रहे हैं यूथ एंड वुमेन इन नेपाल फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। 50,000 से ज्यादा हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ग्रो कर रहे हैं नेपाल के अंदर। ये हमारे लास्ट अवार्ड फंक्शन एंड हमारे ऑफिस की फोटोग्राफ्स हैं। लास्ट फंक्शन ऑल्सो हेल्ड ओवर हियर एंड 5,000 से ज्यादा लोग इस हॉल के अंदर आए थे। टेकिंग फर्दर है, हम जो अपनी ग्रोथ की बात जो है हमारे यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, उसके अंदर हम बात करेंगे कि आज हेल्दी लिविंग के अंदर हमारे पास 4 लाख से ज्यादा यंग डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। यूथ में प्रॉब्लम क्या होती है? यूथ में प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपना फ्यूचर जो है अनसिक्योर लगता है। They are always looking for an opportunity कि हम अपनी लाइफ में क्या करें। ना ही सिर्फ नेपाल में बल्कि इंडिया में और देशों के अंदर वेस्टीज हैज बिकम अ चॉइस ऑफ कैरियर, कि लोग इसको अपनी जीविका की तरह चुनते हैं और उसी तरह इसको सीख के इसके अंदर काम करते हैं। इंडिया के अंदर तो आजकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, और हमारा ये अटेम्प्ट रहेगा कि हम नेपाल के अंदर भी गवर्नमेंट के साथ बात करके ऐसे कोर्स लॉन्च करें जहां पे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के बाद इस कोर्स को करके डायरेक्ट सेलिंग को सीख के समझ के अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बना सकें। ये हमारी नेपाल के अंदर कोशिश रहेगी। 4 लाख अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर बेस की बात करें, जिनके अंदर 2 लाख से ज्यादा हमारी जो है ये वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, जो आज के दिन पे हेल्दी लिविंग और वेस्टीज के साथ अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग इट बेटर। टू टेक यू फर्दर अहेड, आज अगर हम बात करें हेल्दी लिविंग नेपाल के अंदर, आवर टॉप रैंक इज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, और नेपाल के अंदर सिर्फ 2 साल के अंदर हमारे 7 लोग डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स बन चुके हैं। We have got 14 universal crown directors, 66 crown directors, 114 diamond directors हैं, 223 stars हैं, 424 गोल्ड हैं, 1878 हमारे सिल्वर हैं, and 4455 ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हैं। ये मैं नंबर इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड कर सको। May I have a little more volume? हेलो, थोड़ा सा हेलो, परफेक्ट, थैंक यू। मैं आपको ये नंबर इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक चीज का विश्वास दिलाने के लिए कि वेस्टीज और हेल्दी लिविंग के बिजनेस के अंदर सफल होना बहुत आसान है। अगर 2 साल के अंदर इतने लोग इसमें सफल हो चुके हैं तो आप लोग भी सफल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप सिस्टम को फॉलो करें। मुझसे लोग आके हमेशा पूछते हैं कि जी इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इस सिस्टम के अंदर सफल होना है तो आसान काम करने हैं।
राइट? कैसे काम करने हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो क्या काम करना है? आसान। आसान, मुश्किल काम नहीं करना। अगर आप मुश्किल काम करोगे तो ये बिजनेस मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल? आसान। साइकिल कैसे चलाते हैं? गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल मारने से पहले जो स्टैंड लगा हुआ है स्टैंड को हटा दो। यस और नो? यस। क्योंकि अगर स्टैंड खड़ा रहा और आप पैडल मारते रहे तो आप आगे नहीं जा सकोगे। वो स्टैंड क्या होता है हमारे बिजनेस में कि लोग कहते हैं कि हम ट्राई करके देख लेते हैं, अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर नहीं काम किया तो ठीक, कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे। सो दैट इज द स्टैंड जो आपको आगे नहीं मूव करने देते। मेरा जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर है सेलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर, उसके अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर वेस्टीज में अगर आप सफलता चाहते हो तो जब आप वेस्टीज में आओ तो आप लेके आओ 1 साल की कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगले पूरे 1 साल जो सिस्टम मुझे बोलता है, हर रोज दिन रात मैं उस काम को करूंगा या करूंगी। राइट? ये नहीं कि हफ्ते में 2 दिन कर लिया फिर कहा काम तो मैं कर रहा हूं पर बिजनेस चल नहीं रहा। मैं लोगों के पास जाता हूं पर लोग एग्री नहीं करते। लोगों को कहता हूं कि प्रोडक्ट ले लो और लोग प्रोडक्ट नहीं लेते। अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो लॉटरी का बिजनेस कर लो, ड्रग्स का काम कर लो, स्मगलिंग शुरू कर दो, बहुत पैसा है। अगर अपने लिए एक स्टेबल कैरियर बनाना है जिसके अंदर आपकी ग्रोथ रहे, फिनोमिनल इनकम आए, लाइफस्टाइल ठीक हो, आपकी फैमिली के लिए फ्यूचर हो, तो हेल्दी लिविंग के अंदर आपको कमिटमेंट तो करनी पड़ेगी। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हर रोज। मुझसे जब लोग आके कहते हैं कि वेस्टीज के अंदर और हेल्दी लिविंग के अंदर पहले दिन क्या करना है, जब भी मैं कहता हूं कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आओ, पहले दिन आपको करने हैं सिर्फ 7 काम। कितने करने हैं? कितने करने हैं? कितने करने हैं? कितने करने हैं? 7 करने हैं, 8 नहीं करने, यानी एडिशनल काम नहीं करना, और 6 नहीं करने, यानी कि कम नहीं करना। करने कितने हैं? सिर्फ 7। क्या? सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो। हमारे हेल्दी लिविंग के वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना आसान है कि मुश्किल? वही तो मैंने काम का आपको बताया कि आपको इस बिजनेस के अंदर आसान काम करने, क्योंकि जब आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोडक्ट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि वेस्टीज के वेलनेस के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मैं कहता हूं दे आर सुपर प्रोडक्ट्स। राइट? अच्छा, एक बात बताओ कि आप गेस कर सकते हो कि मेरी एज क्या होगी? 86। किसी ने गेस कर लिया तो खबरदार किसने बताई? No, I'm telling you, I'm 60 years young. Believe me, no fat. मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूं क्योंकि लोगों की लाइफ चेंज करने से मुझे खुशी मिलती है। राइट? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स मैं रेगुलर कंज्यूम करता हूं, तभी वो मुझे हेल्दी रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वेस्टीज के अंदर, हेल्दी लिविंग के अंदर सफलता पाने के लिए आपको आसान काम करने, मुश्किल नहीं। जैसे साइकिल चलाने की हम बात कर रहे थे, दुनिया साइकिल कैसे चलाती है? गद्दी के ऊपर बैठती है, हैंडल पकड़ती है, पैडल मारने से पहले स्टैंड को हटाती है। सारी दुनिया ऐसी साइकिल चलाती है, ये सुनो। अगर कोई आदमी कहे कि सारे के सारे तो ऐसे साइकिल चलाते हैं, मैं अलग चलाऊंगा,
और वो बैठे गद्दी की जगह हैंडल पे, उसके पैर हो गद्दी के ऊपर और हाथों से पैडल करे, तो साइकिल चलाना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल। तो वेस्टीज के अंदर मुश्किल काम नहीं करने सिर्फ आसान काम है। सबसे पहला कौन सा? इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा इनके बारे में करना है, दूसरा इन प्रोडक्ट्स के बारे में 3 लोगों को हर रोज बताना है। ये जो मिस्टेक लोग करते हैं कि लोगों के पास पहले बिजनेस लेके जाते हैं, जब वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करते तब उनको कहते हैं प्रोडक्ट खरीद लो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आपने पहले उन लोगों के पास जाना है जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, अभी आपका टेस्टिमनी ग्रोथ का, इनकम का नहीं आया, तो शुरू में आपने 3 लोगों को उनसे मिलना है जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी स्टोरी से उनको प्रोडक्ट्स के बारे में कन्विंस कर सकते हो। जब पहले दिन आप हेल्दी लिविंग में आओ, करना क्या है? नंबर 1 इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दूसरा इनके लोगों के बारे में बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है। करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं, 8 नहीं। कौन सा? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? 3 लोगों की हर रोज, क्योंकि वो आपकी कमिटमेंट है सफलता के लिए। 3 लोगों की लिस्ट, नाम जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हो। करना क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना है। इनविटेशन में मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर पावर है तभी आप लोगों को इनवाइट करोगे, तभी जाके लोग आएंगे। और इनविटेशन यही नहीं है कि सिर्फ एक मीटिंग हो रही है, आपने मीटिंग में आना है। आपने इस प्रकार से लोगों को बुलाना है ताकि वो सब कुछ छोड़ के आपकी मीटिंग अटेंड करने जरूर आए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य, यानी कि द कोर वर्क व्हिच वी हैव टू डू इन दिस बिजनेस इज टू टेल स्टोरीज। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। मेरा एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपके साथ आता है कि नहीं, कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर आप किसी को कहते हैं कि वेस्टीज के अंदर, नेपाल के अंदर ऐसे लोग हैं जो महीने में 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, वो तब भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप उनको दिखा रहे हैं 10 लाख रुपया, बल्कि उनको नजर आ रहा है 1000 रुपया, यानी कि आपकी स्टोरी वीक है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रेंथन करो। आपकी स्टोरी क्या है? आपने लोगों से बात कैसे करनी है? आपका स्माइल कैसा होना चाहिए? आप लोगों को नमस्कार कैसे करोगे? आप लोगों को जितनी रिस्पेक्ट दोगे तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लें, उससे पहले आप अपने लोगों में इंटरेस्ट लो। इफ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड इफ यू इन्वेस्ट इन योर पीपल, तब लोग आपके साथ आएंगे। जैसे मैंने कहा, पहले दिन करना क्या है? नंबर 1 इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी है मीटिंग। मीटिंग जो आपकी एक भी जो होती है, जो भी मीटिंग होती है, आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। गिव योर 100% इनटू एवरी मीटिंग। जब आप अपना 100% डालोगे तभी आपका 100% रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने कहा, करने क्या काम है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या है?
जब आप इस बिजनेस को कर रहे हो, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आपके पास आंसर नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं। और हमारे बिजनेस में झूठ कभी नहीं बोलना। हमारा बिजनेस सच्चाई का बिजनेस है, झूठ का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर जब भी आपसे कोई सवाल पूछे जिसका आंसर आपके पास ना हो, उनको कहो कि I'll get back to you, मैं अपने अपलाइन से पता करके बताऊंगा। Go and pick up the phone and call your upline and say upline, upline, upline। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसका क्या आंसर है मुझे बताओ, ताकि मैं अपने लोगों को बता सकूं। That is team work। हमारे बिजनेस में अमिताभ बच्चन नहीं बनना। अमिताभ बच्चन जी का नाम जानते हो, यस और नो? यस। अमिताभ बच्चन जी का एक खास डायलॉग है, लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां पे हम खड़े होते हैं। Like I said, you don't have to be a superhero। आपको रोल मॉडल बनना है, और जो आपके अपलाइंस आपको सिखाते हैं, जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप लगातार सफलता पे जाते हैं। जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी है, मैं हमेशा कहता हूं पहले दिन जब इस बिजनेस में आओ, आपने करना क्या है? नंबर 1, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, और सातवां काम है फॉलो अप। फॉलो अप का क्या मतलब है कि अगर अब जाना चाहते हो तो फॉलो करो, यानी कि पीछा करो। किस चीज का? गो टू मीटिंग्स। जैसे मीटिंग में लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, लोग किसी को वेलकम करते हैं, लोग प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन चीजों का पीछा करो। आप लोगों के पास सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो सकता है किसी और इंडस्ट्री का, बट जो एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, उसको आपको लेने के लिए अपने सफल अपलाइंस का पीछा करो। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, मैं हमेशा ये कहता हूं जब वेस्टीज में आओ तो पहले दिन यही 7 काम करो। कौन से? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। मैं कहता हूं नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला पूरा एक हफ्ता, क्योंकि आपने कमिटमेंट ली हुई है। आपका पहला पूरा हफ्ता करने सिर्फ 7 काम है। हर रोज कौन से? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरे इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला पूरा 1 महीना करने सिर्फ 7 काम है, 6 नहीं, 8 नहीं। कौन से? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरे इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, ना पहला हफ्ता, पहला पूरा महीना, पहला 1 साल, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। करने कौन सा 7 काम है? वही। कौन सा? सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना है, सातवां करना है, सातवां करना है, सातवां करना है। यस। अब अगर जाना चाहते हो तो सिस्टम को फॉलो करो। बिलीव मी, मुझे इस इंडस्ट्री में 26 साल हो चुके हैं। 26 साल पहले भी मैं इन 7 स्टेप्स को फॉलो करता था, और आज भी इन्हीं 7 स्टेप को फॉलो करता हूं। और जो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, they become super successful। हमारे यहाँ नहीं सिर्फ इंडिया, नेपाल, बल्कि so many other countries where we are operating in, उन कंट्रीज के अंदर people those who had lost hope, they have become successful। कैसे? देखो, हम दारू बेचने का तो काम नहीं करते, हम सिगरेट बेचने का काम तो नहीं करते, हम वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो लोगों को हेल्दी बनाते हैं। So that's why we say wish you wealth। और हमारा वेल्थ
इसकी स्पेलिंग WEALTH नहीं है, इट इज WLLTH, यानी कि जो हम वेल्थ कमाएंगे वो उस तरह से कमाएंगे थ्रू वेलनेस, यानी कि लोगों को वेल्थ कर गुड हेल्थ देगी। सो हमारा जो कोर पर्पस है of this entire family which we have created all across the world, हमारा core purpose ही यही है कि we will earn money but we earn money with respect। इन 18.5 साल से इंडिया और बाकी कंट्रीज के अंदर, इनफैक्ट नेपाल के अंदर भी हम पिछले 12 साल से हैं, कोई एक आदमी उंगली उठा के नहीं कह सकता कि इस सिस्टम के थ्रू हमारे साथ धोखा हुआ। Because as a company, on the ethics and the core values what we operate, हमारी सबकी core values है कि हम honesty से operate करते हैं और लोगों को healthy और wealthy हम बनाते हैं। So ladies and gentlemen, this is a kind of a success levels जो आज के दिन में healthy living नेपाल में आ चुके हैं, and I'm sure कि हर महीने there are more people those who are becoming successful, लोग सफल हो रहे हैं, और अगले साल जब हम आएंगे ये नंबर कम से कम इससे 4 गुना ज्यादा होगा कि नहीं? Ladies and gentlemen, taking you further ahead, हमारा ever rising growth path जो नेपाल है, record breaking single month earning लोग कमा चुके हैं। 20 से ज्यादा लोग हेल्दी लिविंग के करके मिलियनियर्स बन चुके हैं। 10 यंग मिलियनियर्स हैं, 2 हमारे वुमेन मिलियनियर्स हैं, और 200 से ज्यादा कार फंड क्वालिफायर्स हो चुके हैं। एंड मुझे यहां पे आती बारी मिस्टर टेम्पा शेरपा बता रहे थे कि मोर देन 25 पीपल, 25 से ज्यादा लोगों ने अभी तक नेपाल के अंदर हेल्दी लिविंग सिर्फ 2 साल के अंदर दे हैव ऑलरेडी बॉट कार्स फॉर देमसेल्व्स, और लग्जरी कार अचीवर द नंबर 1, एंड लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर टेम्पा शेरपा। एंड अलोंग विद दैट हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो दूसरी कंट्री से भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, लाइक वी हैव गॉट मैम शांता मुखर्जी ओवर हियर, राइट, जिनका बिजनेस नहीं सिर्फ इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, एंड शी इज आल्सो अ कार अचीवर, लग्जरी कार अचीवर। लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द काइंड ऑफ अ सक्सेस जो वेस्टीज और हेल्दी लिविंग आप सबको ऑफर करती है। हमारा ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर जो टर्नओवर का है, आप देख सकते हैं 2021 में 92.4 करोड़ से लेके वी हैव ऑलरेडी गॉन इन 21-22 अभी तक का जो है 111 करोड़ से ज्यादा का हम करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। ये ग्रोइंग ट्रेंड क्या दिखाता है? ये ग्रोइंग ट्रेंड एक चीज दिखाता है कि लोग हमारे बिजनेस को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। तीसरा, हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं, तभी लोगों को रिजल्ट मिलता है। That's why people are continuously growing and following up with this. As a responsible company, हम जिस भी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, हम उस सोसाइटी एंड उस कंट्री के अंदर हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि we are in discussions and we'll start discussions very soon, so that हम यहाँ पे post graduate courses launch कर सकें, ताकि in collaboration with some government university or something, ताकि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिग्री या डिप्लोमा दे सकें। इसी तरह हमने इन टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट वेलनेस न्यूट्राकॉस के साथ वेस्टीज ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोल दिया है, राइट। सो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ताकि कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज आउटगो ना नेपाल का बाहर जाए, बल्कि नेपाल में ही बने और नेपाल में ही कंज्यूम हो, और नेपाल में बन के हम और कंट्रीज के अंदर भी इसको एक्सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पे कंट्री के अंदर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। नहीं सिर्फ ये एक फैक्ट्री, हम 2 और टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ, हमारी टेक्निकल असिस्टेंस के साथ हमने 2 और फैक्ट्रीज के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और करने वाले हैं, ताकि आपको वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स
बट मेड इन नेपाल आपको मिले, ताकि इस कंट्री में, हमारे इस देश के अंदर भी लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिले। Ladies and gentlemen, taking you further ahead, world class product range जो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर एंड होम केयर के अंदर, मैं अभी टाइम है ना मेरे पास, another 5 minutes, okay. Sir, we have got a wonderful program which is lined up for you. मैं नहीं चाहता कि पूरा टाइम मैं ही पूरा कैप्चर कर लूं, क्योंकि आप लोगों के साथ पहली बारी मिल रहा हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा स्टेज छोड़ने का। So I want to talk to you as much as... Thank you so much for your love and affection. मैं सिंपल आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आपकी कंपनी है वो हमेशा 10 साल पहले के विजन को लेके प्लान करके काम करती है। मुझे याद है कि मैं जब इंडिया की बात करता हूं, जब हम 2011 में थे, तब हमने देखा क्या कि 2020 में इंडिया जो है उसके अंदर 70% पॉपुलेशन जो है उसकी 2020 तक उसकी उम्र 35 ईयर्स से कम होगी। सो 2011 के अंदर वेस्टीज ने अपने आप को यंगर ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। यंगर लोगों को कैसे प्रोडक्ट पसंद होंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग चाहिए होंगी, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, हमने उन सब पे करना शुरू कर दिया। और 2011 में जहां पे हमारा टर्नओवर था सिर्फ 100 करोड़ साल का, 2020 जब हमने क्लोज किया हमारा टर्नओवर था इंडिया में 2200 करोड़ का, राइट। और आप मानोगे नहीं, जो हमारी आज के दिन पे डिस्ट्रीब्यूटर बेस जो वहां पे है, वी हैव गॉट 65% ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनकी उम्र 35 साल से कम है, इस्तेमाल करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? स्मार्टफोन्स एवरीबॉडी हैज। मुझे एक बात बताओ, जब सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? फोन चेक करते हो। रात को सोते हो तो सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? You check your phone, right? आप में से almost everybody would be on Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, everything. नेपाल में अभी 4G है, इंडिया में अभी 5G लॉन्च हुआ है, and I think by the time it is 2030 कम से कम 7G तो आ चुका होगा। तो 7G में होगा क्या कि जब आप किसी से बात कर रहे होगे तो वो पर्सन फोन में से भाग निकलेगा, आपको एक किस करेगा और भाग जाएगा। I'm just exploring the possibility। जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। वेस्टीज और हेल्थी लिविंग ने पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर लिया फॉर 2030। आपको किस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वर्ल्ड में किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं होंगे, सिर्फ हेल्थी लिविंग एंड वेस्टीज के वो प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट्स which are patented, products which are high on technology which nobody has, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होंगे ताकि उनको आप आराम से सेल कर सकें और खुद कंज्यूम कर सकें। So ladies and gentlemen, taking you further ahead with the wonderful products what we have, जैसे मैंने कहा मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी के अंदर, प्रीमियम स्किन केयर के अंदर, ओरल केयर के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। पावरफुल बिजनेस टूल्स जो हमने डेवलप किए हैं, जो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, whether social media को इस्तेमाल करते, whether YouTube or whatever this thing, we have created all these tools ताकि आप अपने बिजनेस को आराम से इसको बिल्ड कर सकें। Ladies and gentlemen, recognizing achievers, हम इस चीज के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं और हमारा अवार्ड फंक्शन जो हुआ था उसके अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, 5000 से ज्यादा हमारे लोग इस फंक्शन को अटेंड किया था। And Vestige aims to be amongst the top 10 direct selling companies in the world. Ladies and gentlemen, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या हम दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आ सकते हैं? Yes! हम तभी आ सकते हैं
जब आप लोगों का फेथ और आप लोगों का साथ हमारे साथ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो फेथ है, आपकी कंपनी कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपके फेथ के ऊपर कोई डैमेज हो। We as a company, I as a managed part of the management, मैं यही कहना चाहूंगा, we are totally committed to one thing, to give you, आप लोगों को देने के लिए एक सिक्योर फ्यूचर। हमने इसी सिस्टम को इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप लोगों की लाइफस्टाइल और ज्यादा चेंज हो सके। यू कैन क्रिएट सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज द वंडरफुल पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड दिस लास्ट स्लाइड सेज वंडरफुल 2 वर्ड्स जिनको मैं हमेशा कहता हूं, थैंक यू सो मच। आई नो वी हैव rest of the part of the celebration जो आज की है, they will go on, but thank you so much and I love you all. God bless you all and wish you well. Thank you so much.